नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की। बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार ने बजट पेश किया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बयान दिया है। तो फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने योगी सरकार के बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। मुकेश वर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को किसान, महिला और युवा उन्होंने विरोधी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछड़ा और दलित विरोधी भी इस बजट को बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होने देगी। इनकी नीयत और नीति में भी खोट है। विधायक ने कहा कि बीजेपी संविधान को भी समाप्त करने जा रही है। इनकी पूरी मंशा आगे चुनाव ना कराने की है। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम के वंशज हैं। ऐसा कोई दिन और कोई क्षण नहीं जाता जब हम भगवान राम को याद नहीं करते। भगवान अगर बुलाएं तो हम अयोध्या के मंदिर जरूर जाएंगे। उन्होंने बाकी सवालों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी संविधान को समाप्त कर ऐसा माहौल बना रही है। बीजेपी की मंशा देश में चुनाव ही नहीं कराने की है। जो वर्तमान स्थिति है, उसके जो मुखिया हैं, उन मुखिया की हम मुस्कुराहट को देख रहे थे और हमने बजट एक पन्ने से लेकर प्रथम पेज से लेकर 39 पेज तक बहुत ही बारीकी के साथ बजट को देखा। सच में जब हम मुस्कुराहट उनकी मुखिया जी की देख रहे थे और हम बजट के लाइनों पर जब निगाह डाल रहे थे तो स्पष्ट रूप से उसमें तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम अब घिरते नजर आ रहे हैं। तो संभल में 19 फरवरी को होने कालकी धाम का शिलान्यास होना है, लेकिन आयोजन से पहले ही कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम विवादों में घिर गए हैं। एक अधिवक्ता ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र भी भेजा है। बता दें कि यह सारा मामला संभल तहसील के गांव चौड़ा का कबोह का बताया जा रहा है। अधिवक्ता अमित कुमार उटवाल ने आरोप लगाया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खालियान और बाकी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि आचार्य प्रमोद ने 1988 में खलिहान की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया था और सरकारी जमीन पर हवन कुंड और यज्ञशाला बना ली है। एचोड़ा कम्बू के निवासी श्रीमान प्रमोद त्यागी जी, और जो आज के दौर में आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से जाने जाते हैं, ने 1988 में खलियान की भूमि पर एक फेक एंट्री दर्ज कराई इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम, जिसके नाम कोई आवंटन नहीं था, कोई आदेश नहीं था। फर्जी एंट्री जो है खतौनी पे कराई और उस स्कूल के प्रबंधक सोम बन। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत सोहरतगढ़ के अध्यक्ष उमा अग्रवाल, पत्नी रवि अग्रवाल और बढ़नी नगर पंचायत के अध्यक्ष सुनील अग्रहर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय में इनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर बढ़नी और शोहरतगढ़ का विकास बहुत तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि सुनील और श्रीमती उमा अग्रवाल के में बीजेपी में शामिल होने से आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशियों को काफी मदद मिलेगी। ये दोनों लोग निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके आए थे। इनसे मैंने प्रयास किया और बात किया। दोनों का मन था कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके और अपने नगर के विकास के लिए मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। इस नाते लोगों ने बात किया और मैं ऊपर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री से मैं बात किया, चर्चा किया। लोगों ने कहा कि एक डेट आएगा, उस डेट के समय मैं सभी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जो अपने भारतीय जनता पार्टी। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां एएचपी की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। तो पीलीभीत में
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से पूरनपुर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि एएचपी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उन्होंने उत्तराखंड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। तो बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। बता दें कि आगरा में कई कॉलोनियों के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में हलचल देखी जा रही है, साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में आगरा के अधिकांश क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार के बैनर लगे देखे जा रहे हैं। आगरा में कई कॉलोनियों के लोगों ने सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया। आगरा के कैरई चटका देवी मंदिर के पास बनी कॉलोनी के सामने 20 सालों से विकास कार्य नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर नाला है और ना ही नालियों का निर्माण हुआ है, ना ही रास्ता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोड नहीं तो वोट नहीं को नारे के साथ प्रदर्शन किया और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जहां क्षेत्रवासियों का कहना है कि चुनाव के समय हमारे जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दों का कार्य करने का आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनप्रतिनिधि हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि रोड नालों का निर्माण कार्य न होने पर सभी क्षेत्रवासी चुनाव बहिष्कार करेंगे या नहीं, पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कॉलोनी और बस्तियों में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बुलेटिन में बात तो शामली की कर लेते हैं, जहां आवारा जानवर से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो शामली में आवारा जानवर से अन्नदाता परेशान नजर आ रहा है। शामली जिले में आवारा पशुओं के बढ़ने के साथ साथ किसानों की समस्याएं भी अब बढ़ती जा रही हैं। आवारा गौवंश लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परेशान दर्जन किसानों ने कलेक्टर पहुंचकर डीएम से आवारा गौवंश की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया है कि आवारा पशु झुंड में आते हैं और हमारी गन्ना, सरसों और गेहूं की फसल को खाकर और पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देते हैं। जब हम उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो आवारा पशु उन पर उल्टा हमला कर देते हैं। तो वहीं अब किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई है। क्या इसके बारे में तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से ये निवेदन है कि इनका जो है इंतजाम कराया जाए, इन्हें पकड़ के गौशाला में भिजवाया जाए। ये यहाँ से गेहूं की फसल खाने लग रहे, बार बार रोज पहरा देना पड़ता है। किसान परेशान है। मेरी निवेदन है कि आप कृपया इस ओर भी ध्यान दें। अच्छा, जैसे मान लो फसल खड़ी फसल खा रहे किसानों, कितना नुकसान है? नुकसान सारा नुकसान ही है। जब इसमें कुछ होने का ही नहीं, ऊपर से सब खा जाएंगे तो कुछ चढ़ने का नहीं, बाल नहीं आने के, गेहूँ नहीं आने के, क्या होगा फिर? कार को कहीं गौशाला में या कहीं पकड़ कर छुड़वाना चाहिए। ये तो सब बेकार कर देंगे नहीं तो फसल को। अच्छा, गेहूँ की फसल जो अब तैयार हो लगी, हाँ, इसे तो ऊपर से खा रहे हैं, सबको खराब कर दी, कुछ गाय दिया कुछ। अच्छा, नुकसान है किसान को वो। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पर आईजी बरनावा लक्षागृह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लक्षागृह टिकले का निरीक्षण किया। तो बागपत सिविल कोर्ट ने लक्षागृह और मजार विवाद पर फैसला देते हुए बीते दिनों हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद से इस स्थल पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस कड़ी में मेरठ आईजी नचिकेता झा बरनावा लक्षागृह पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही संस्कृति गुरुकुल के आचार्यों से लक्षागृह के इतिहास, पुरातत्व अवशेष, गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो बुलेटिन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां प्राधिकरण के सीईओ सड़क पर उतरते नजर आए। तो नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने अधिकारियों के साथ अंडरपास, नाला और सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में सिविल विभाग के उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक मौजूद रहे। बता दें कि सीईओ ने सेक्टर 37 अंडरपास, सेक्टर 40-41 के मार्ग और सेक्टर 100 का निरीक्षण किया। यहां ड्रेन में कई सोसाइटियों की ओर से बिना शोधित किए पानी नाले में डाला जा रहा था, जिसको लेकर सीईओ ने इन सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तो बुलेटिन में बात अब फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मेले में मारपीट का मामला सामने आया।
तो फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि मेला रामनगरिया में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जहां बस स्टैंड पर हुए विवाद में 1 दर्जन से भी अधिक लोगों ने मारपीट की। बता दें कि सारा मामला पांचाल घाट का बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। तो वहीं इस मारपीट से मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती का दावा फेल होता नजर आया, क्योंकि मारपीट के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं मिला। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पति पत्नी के बीच विवाद में गोलीबारी का मामला सामने आया है। तो कन्नौज में पति पत्नी के विवाद में गोलीबारी की खबर सामने आई। कन्नौज जिले में बुआ के घर आई पत्नी पर पति ने तमंचे से फायर कर दिया, जहां निशाना चूकने से पत्नी बच गई, जिसके बाद छत पर जाकर युवक ने खुद को गोली मार ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि यह सारा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर तारा बांगर गांव का बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।